जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस में बताए थे कि अपन बीएससी थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के क्या करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और सेक्शन ए के क्वेश्चनों की हमने बात कर ली है। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जाकर उन्हें भी देखें, फिर बाद में आप सेक्शन सी की तरफ जाएं। और कोई बच्चा जो हमारे चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। आप इन क्वेश्चंस पे ज्यादा नहीं लेकिन 99% अपना भरोसा जता सकते हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे और ऐसा हमने प्रूफ भी किया है आपके पास में। आप सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस लगभग मिलते हैं। ठीक है, तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं आज का। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस का, कि सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके पास में। तो यहां मैं बात किसकी करूंगा बेटा, मैं सेक्शन सी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? सेक्शन सी की बात करूंगा। और सेक्शन सी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपने पास में उनकी बात करेंगे। तो देखो, सेक्शन सी में हमारे पास में 5 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास में बेटा वो पीसीज है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपके पास में पीसीज के बाद में दूसरा टॉपिक है आपके पास में एम्फीबिया। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है रेप्टिलिया। चौथा जो टॉपिक है आपका वो है एवीज। और पांचवा जो टॉपिक है वो है बेटा मैमल्स। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें तो एक एक टॉपिक की अगर चर्चा करें यहां पे तो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। देखो, पीसीज के अंदर हमें 3 चीजें दे रखी है। एक तो हमें यहाँ पे इनका फिन्स दे रखा है, एक हमें यहाँ के स्केल्स दे रखी है, एक पीसीज का माइग्रेशन दे रखा है और एक पेरेंटल केयर दे रखा है। यानी कि पीसीज से 3 टॉपिक हमें दे रखे हैं। फिन्स और स्केल्स दे रखी है हमें, पंख और सल्क दे रखे हैं, इसका अभिगमन दे रखा है, माइग्रेशन दे रखा है कि मछलियां जो है वो किस प्रकार से मूवमेंट करती है, यानी समुद्र से स्वच्छ जल की ओर या स्वच्छ जल से समुद्र की ओर। और एक हमें दे रखा है पेरेंटल केयर, यानी कि मछलियां जो है वो अपने बच्चों की देखभाल किस प्रकार करती है। सेम उसी प्रकार से एम्फीबिया के अंदर केवल एक टॉपिक दे रखा है पेरेंटल केयर, कि एम्फीबिया में बच्चों की देखभाल कैसे करता है या उभयचर जो है वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेगा। वही रेप्टिलिया की बात करें तो यहां पर पॉइजन एंड नॉन पॉइजन स्नैक, नॉन पॉइजन स्नैक दे रखा है। और दूसरा हमें दे रखा है यहां पे बेटा पॉइजन एपरेटस दे रखा है। क्या दे रखा है? पॉइजन एपरेटस, दंशन उपकरण दे रखा है। या पॉइजन एंड नॉन पॉइजन स्नैक, विषैले और विषहीन सर्पों की बात करेंगे। एवीज के अंदर हमारे पास में अडेप्टेशन दे रखा है। एक तो क्या दे रखा है? अडेप्टेशन दे रखा है और माइग्रेशन दे रखा है। वही मैमल्स की बात करें तो रेडिएशन से दे रखी है हमारे पास में। और दूसरी बात यहां पर हमें डेंटिनेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? डेंटिनेशन। तो हम सिंपल सी बातें एक ही जानेंगे यहां पे कि हमने कुछ क्वेश्चनों में, जैसे नहीं एवरेज का एक भी क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हम केवल 4 फॉर्म उठाएंगे। पीसीज उठाएंगे, एम्फीबिया उठाएंगे, रेप्टिलिया उठाएंगे और मैमल्स उठाएंगे, जहां से क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे और पूरे के पूरे मिलेंगे। अब आप अगर इस क्रम को देखोगे तो ये क्रम इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद में हम आए। देखो, पीसीज सबसे पहले यानी मछलियां आई, मछलियों के बाद में मेंढक आया, मेंढक के बाद में रेप्टिलियास आए, रेप्टिलिया के बाद एवीज आया और एवीज के बाद में मैमल्स आया। क्लियर बात है? अब इसमें हमने पहला क्वेश्चन निकाल के लेके आया आपके पास में रेप्टिलिया से, और सबसे ऊपर ही ऊपर लिख रहा हूं बेटा मैं
तो आप मान के चलो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपके पास। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, विसेले एंड विसिन सर्पों में अंतर बताइए। यानी कि सिंपल याद रखो, विसेले का मतलब है पॉइजन और विसिन का मतलब है नॉन पॉइजन। स्नैक में आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है कि जो विसेला सर्प जो होगा वो कैसा दिखेगा और जो विसिन सर्प होगा वो कैसा दिखेगा। मैं यहां पर आपको एक बेसिक सा अंतर दिखा दूं तो विषैले सर्प जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है बेटा? दंशन उपकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दंशन उपकरण पाया जाता है, जबकि नॉन पॉइजन स्नैक के अंदर दंशन उपकरण नहीं पाया जाता। अब विषैले सर्पों की बात करो तो आप कोबरा की बात कर सकते हो, क्रैट की बात कर सकते हो, वाइपर की बात कर सकते हो। ये विषैले सर्प होते हैं, तो इनमें दंशन उपकरण पाया जाता है, जबकि विसिन सर्प जो होते हैं उनमें कोई भी या किसी भी प्रकार का दंशन उपकरण नहीं पाया जाता। अब दंशन उपकरण नहीं पाया जाता तो किसी को काट भी लेंगे तो जहर नहीं जाएगा, विष अंदर नहीं जाएगा, या ये कह दो कि विष ग्रंथियां नहीं पाई जाती। समझ गए बात को? दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है हमारे पास में, सर्प के विष उपकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी विष उपकरण की बात करें तो सिंपल सी बात याद रखना, दंशन उपकरण की बात करेंगे आपसे। इसकी बात करेंगे, दंशन उपकरण का डायग्राम बनाना है, उसकी मैकेनिज्म बतानी है, वो कैसे घूमता है, मैक्सिला कैसे घुमाती है, स्क्वायर मोजल कैसे घुमाती है, टेरिगोइड क्या काम करेगा, स्पिनोटेरिगोइड क्या काम करेगा, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो ये एक ही क्वेश्चन मान के चलो आप, इसको और इसको एक ही क्वेश्चन। क्लियर बात है? तो रेप्टिलिया से एक क्वेश्चन है। उसके बाद में बेटा दूसरा क्वेश्चन है, मछलियों में पाए जाने वाले सल्कों के या सल्कों एवं पंखों का विस्तार पूर्वक विवरण कीजिए। तो देखो मछलियों में अगर सल्कों की बात करें तो देखो मछलियों में मैंने स्केल्स भी आपको बताए हैं 5 प्रकार के, पंख बताए हैं मैंने 2 प्रकार के, आपको फिंच जो है वो कितने प्रकार की बताई है? 2 प्रकार की बताई है। तो मछलियों में सल्कों व पंखों पर विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, यानी पूरा का पूरा डेरिवेटेड क्वेश्चन होगा, 6 नंबर का आएगा। यहां से आपको छोटे क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है। जैसा कि प्रीवियस में जो क्वेश्चन था विषैले और विसिन सर्पों, तो यहां आपसे पूछ ले कि अगर गलती से सर्प काट ले तो आपको क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार क्या होगा आपका, या जहां सर्प रहते हैं वहां पर जाने से कैसे बचे, या किस प्रकार से सावधानियां बरत सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको छोटे में मिलेंगे, बड़े क्वेश्चंस अपने पास में ये होंगे। चाहो तो यहां मछलियों के साथ में और लगाकर अगर मैं क्वेश्चन चाहूं तो मैं यहां माइग्रेशन को ऐड कर सकता हूं। माइग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, अभिगमन भी बता सकते हैं, जहां पे अपन ने कई प्रकार की मछलियों की बात की थी, समुद्राभिगामी की बात की थी, समुद्रावगामी की बात की थी, इसके अलावा हमने स्वच्छ जलगामी की बात की थी, उभयगामी की बात की थी। ये अभिगमन के प्रकार होंगे कि समुद्र से स्वच्छ जल की ओर जा रही है, स्वच्छ जल से समुद्र की ओर आ रही है, या जो समुद्र में भी रह रही है स्वच्छ जल में भी रह रही है। इनका उद्देश्य केवल जो था वो क्या था? रिप्रोडक्शन था। केवल क्या था? रिप्रोडक्शन था। समझिए बात को? इसके बाद में एक क्वेश्चन जो रहेगा हमारे पास में वो रहेगा, एम्फीबिया में पैतृक रक्षण को समझाइए। पेरेंटल केयर को एक्सप्लेन करना है एम्फीबिया में, कि एम्फीबिया में जो पैतृक रक्षण पाए जाते हैं या जो बच्चों की देखरेख की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। क्लियर बात है? ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो विसेला और विसिन बताया था बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बार बार पूछा जाता है, जरूर देखिएगा। एम्फीबिया में पैतृक रक्षण बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है। और वहीं पे एक क्वेश्चन और ऐड किया है मैंने, स्तनियों में दंत विन्यास को समझाइए। एक्सप्लेन आपको करना है डेंटिनेशन, यानी मैमल्स का जो डेंटिनेशन है वहां पर मैंने आपको दंत विन्यास बताया है, दंत सूत्र बताए हैं। इसके अलावा दांत कितने प्रकार के होते हैं, कृतनक होते हैं, रदनक होते हैं, अगर चवर्णक होते हैं, चवर्णक होते हैं। छोटे क्वेश्चनों में अगर हम बात करें यहां से तो टीथ फॉर्मूला पूछ ले, मनुष्य का टीथ फॉर्मूला पूछ ले, या बच्चों का टीथ फॉर्मूला पूछ ले आपसे, या हाथी का पूछ ले, खर्रा का पूछ ले, चूहे का पूछ ले, खरगोश का पूछ ले, सारे के सारे हम पढ़े हुए हैं। समझ रहे हो? इसके अलावा आपसे दांत की संरचना पूछ सकती है, डेंटिन कहां पाई जाएगी, इनेमल कहां पाई जाएगी, मज्जा कैविटी का क्या काम होता है, ओपन रूटेड क्या होता है, क्लोज्ड रूटेड क्या होता है। ये पूरा का पूरा दंत विन्यास वाला टॉपिक होगा। दांत के प्रकार पूछ सकता है कि अगर
जबड़े के साथ से लगना तो कितने प्रकार के होंगे, या आने के आधार पे कितने प्रकार होंगे। तो ये सारे के सारे बेसिक से क्वेश्चंस स्तनियों में दंत विन्यास से बन करके आएंगे, छोटे भी और बड़े भी। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 स्टार लगा के जा रहा हूं मैं इसको। एक तो मैं इसको 3 स्टार लगा के दे रहा हूं आपको, और एक मैं आपको 3 स्टार बेटा लगा के दे रहा हूं विसेले एंड विसिन सर्पों की बात पे। ये 3 क्वेश्चंस हैं मोटे मोटे अपने पास में, जो एक दूसरे से रिलेट करके 6 क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों की चर्चा मैं कर रहा हूं, जो शायद आपको होने वाले जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक सेक्शन ए बच जाएगा, उसकी और बात करेंगे। फिर हमारे फर्स्ट पेपर के लगभग इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई अन्य क्वेश्चंस अपने पास में निकल के आते हैं तो मैं आपको यहां बता दूंगा। आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां सेक्शन ए की बात करेंगे, सेक्शन बी की बात करेंगे, और उसके बाद में हम सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल की बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।